हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, आज फ्राइडे है। आज के दिन मतलब कहते हैं ना, मैंने मंगलवार का माँ मंगल माँ, मेरी माँ मेलड़ी माँ के नाम से व्रत रखती हूँ। और आज के दिन मेरी मांढरची काड़ूबाई और माहौरगढ़ की रेणुका माँ के नाम पे, मेरी विंध्यवासिनी माँ के नाम पे चौथा शुक्रवार है। और आज आपको पता है, हमारे गांव में विंध्याचल में माँ की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि कृष्ण जन्म के 5 दिन पहले माता जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि मैं तो जन्माष्टमी के दिन ही माता जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाती हूँ। हर साल मैं गांव में रहती, इस बार मैं यहाँ हूँ, तो सारा काम वैसे हम लोग कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने जैसे ही कल डाला कि मैं स्वामी समर्थ की यात्रा पे जा रही हूँ, तो मेरी जो है, जैसे पूना से संगीता जगताप है, ये है आनंद भाई, ये लोग सब लोगों ने एकदम एक कहा कि आपको हम मंडे को हमारी तरफ से भी पैसे भेजेंगे। और भी बहुत से लोगों ने कहा कि हमने अपनी तरफ से भी हम पैसे भेजेंगे, आप उस यात्रा में डाल के और अच्छे से दर्शन कराइए, उल्टा 5 जनों को और ज़्यादा लेके जाइए। ये बहुत बड़ी बात हुई है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे तो मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं, पुण्य लग रहा है, वो अलग बात है। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे किसी से चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए, लेकिन जो दे रहे हैं उनका नाम बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इंसान बुरी बातें ज़रूर बता देता है, लेकिन किसी की अच्छी बातें जल्दी कोई बताता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आज मेरी माता का कहते हैं ना, मांढरची काड़ूबाई का चौथा फ्राइडे का उपास है। आज मैंने लाल कलर की साड़ी पहनी है, माँ का स्वरूप लिया है आज मेरी वीडियो देखते हुए मुझे कमेंट कीजिएगा किसको किसको मांढरची काड़ूबाई का दर्शन हुआ, क्योंकि आज मैं नहीं, मेरे अंदर माता रानी का खुद ब खुद वो आके बैठी हैं साथ में। मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई कि मैं उनकी जगह ले सकूं, लेकिन आज मुझे सुबह से महसूस हो रहा है कि वो मेरे साथ हैं। दूसरी बात, आज चौथा शुक्रवार होने के नाते मैं माँ से बस यही मनाऊंगी कि माँ, मैंने जो व्रत रखा है, मेरे मन में ना कोई छल कपट कुछ नहीं है, मैंने हमेशा सबका भला किया है। लेकिन कल मुझे किसी ने जब मैंने कल की वीडियो बनाई, तो मुझे लोगों ने कहा, 2-3 लोगों ने मैसेज किया कि माँ, आप इतनी बड़ी अघोरी हैं, इतनी बड़ी मांढरची काड़ूबाई का सब जगह सीढ़ियों से घुटने के बल पे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो ऐसा कौन है जो आपके और आपके परिवार तक आ जाता है, आपके बच्चों तक आ जाता है, आपके पति तक आ जाता है? आपके रहते आपका काम काटने वाला कौन पैदा हो गया? देखिए, मेरा काम काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात है कि मैं गुरु हूँ और आप शिष्य हो। अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रही हूँ, तो ये दुनिया है ही सेल्फिश। ये दुनिया ऐसी सेल्फिश है कि इसमें हम किसी को कितना भी समझाए, किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन वो चीज़ें मायने नहीं रहती। एक कहते हैं ना आकर्षण शक्ति, एक कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना, एक आकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्टिव। एक हम लोग कोई भी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाना, वो हो जाना एक स्वाभाविक बात है। अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, आती हूँ, वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए अभी जैसे मैंने इतने लोगों को सिखाया है, स्नेहलता है, सब कुछ। आज मुझे उसका जन्मदिन था, बीच में उसने मुझे बोला मेरे बर्थडे पे मुझे आशीर्वाद दो, सब है, ठीक है, लेकिन उन लोगों में कमी क्या है मालूम है? उन लोगों को ये नहीं दिखता है कि हमारी गुरु माँ हमें क्या दे रही है, कैसे सिखा रही है। उन्हें ये लगता है कि जिस पोजीशन पे ये है उधर हमें जाना है, जो इनके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। होगा, क्यों नहीं होगा, समय के साथ ही सब होगा। मैं आपको बताऊँ, मुझ पर ना राहु काल की दशा 99 से चालू थी, 1999 से, और 2016 तक चली है। 2016 तक मैंने, इतने दिनों में मैंने हर वो ज़िंदगी देखी जो एक औरत कभी नहीं देखना चाहेगी। बहुत सारे कर्जे थे, घर पे कर्ज वाले आ जाते थे, खुद के परिवार गाली देते थे, नाम रखते थे, सब रखते थे, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही मेरा बेटा 11 साल का हुआ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए लकी है, उसके बाद से नसीब बदलना शुरू हुआ, जो आज तक विद्या देवी अपने बात पे है। कोई कहीं गलत नहीं होता, ग्रह नक्षत्र बिगड़े रहते, होता है, लेकिन जहाँ तक रही ये नॉर्मल बात, अघोरी की बात, तो मैं खुद बता रही हूँ ना कि मैं अघोरी, और मैं जो लोगों को चीज़ें सिखाती हूँ, अगर वो चीज़ों को लोग थोड़ा यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो उन चीज़ों का असर होगा ही। वो चीज़ें कटती नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ों को आप गलत जगह यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें तुरंत, जैसे अभी समझो, अभी मैं कैसे बताऊँ, जैसे अगर अभी मैंने आपको कोई शक्ति दी है, और अगर आप मेरी शक्ति से मेरे लिए ही बात कर रहे हो, मेरे परिवार के लिए बात कर रहे हो, वो शक्ति इमीडिएटली आके मुझे बताएगी कि माँ, ये तो आपकी चीज़ों पे ही, आपकी चीज़ों के लिए ही पूजा की जा रही है। तो शक्तियाँ आपको थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए आपका काम करेंगी, क्योंकि शक्तियों को आप आदेश देंगे तो करेंगी, लेकिन जब वो देखेंगी, मैंने एक बार हमजाद का कहानी बताया था, याद है आपको?
हमजाद का कहानी में क्या बताया था कि एक राजा को हमजाद मिल गया था। राजा ने हमजाद का बाल अपने पास लेके रख लिया था। तो वो डेली दूर दूर के देश की रानियों को, राजकुमारियों को बुला के उनके साथ कुकर्म करता था। उससे वो बात बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन एक राजकुमारी आई, उसने उसको कहा कि बस उसके पास से मेरा बाल निकाल के दे दो, फिर मैं उसको देखो क्या करता हूँ। जैसे ही उसने उसका बाल निकाल के हमजाद के हाथ में दिया, हमजाद ने जगह पे मार दिया। तो सेम यही बात है, हम शक्ति को सिद्ध करके शक्तियों को जागृत करते हैं और उन शक्तियों को हम आपको देते हैं। इसलिए देते हैं कि आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने लोगों का अच्छा कर सको। अगर आप उस चीज़ का मिसयूज़ करोगे, उस चीज़ों को दूसरी जगह पे ट्राई करोगे, तो वो चीज़ों का असर ये होगा कि वो चीज़ें आपकी नष्ट हो जाएंगी, आपकी तरफ नहीं आएंगी। वो सिर्फ मौके का वेट करेंगी कि कब मौका मिले और कब मैं इसको करूँ। कि बहुत सारे लोगों ने किया, मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे लोग सीखे किए, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, उसमें क्या घाटा हुआ? आपने गुरु का विश्वास खो दिया। मेरी जगह पे देखो, आज की तारीख में बहुत सारे गुरु नहीं सिखाते। मैंने क्या किया मालूम है? मैंने 2 दिन के अंदर, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, आज से ये कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, आज से देखिए 2 ग्लास रखे हैं। बीच में 1 ग्लास की पूजा चालू की थी, जिस वजह से सामने वाले को सज़ा मिल चुकी है। अब ये ताला और ये ग्लास बगैर नाम लिए उन लोगों के लिए है जो लोग बार बार मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हैं, मेरे लोगों के पास आने की कोशिश करते हैं। ये ताले उनके लिए हैं, चाहे कुमाता हो, चाहे मेरे पास सीखने वाले हो, चाहे जो भी हो। उन्हें ये बात का सबक सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक अघोरी अपनी औकात पे आ गया तो वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ देगा। और मैं उनके साथ कुछ नहीं करूँगी, ना मैं उनका मारण क्रिया करूँगी, ना मैं उन्हें पागल बनाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी। मैं उनका ये हाल करूँगी कि वो इंसान का अगर उम्र 50-60 साल का रहेगा ना, ये हरकतें वही कर रहे हैं, 50-60 साल का उम्र का आदमी रहेगा ना, वो तुरंत 90 साल की उम्र तक चला जाएगा और बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर कोई इंसान कम उम्र का रहेगा तो ये होगा कि उसने जिस तरह से हमारे लोगों पे नज़र रखी गई है, वैसे उसके घर में भी तो कोई ना कोई होगा। तो जब उसकी नज़र कहीं और जाएगी और सामने वाला उसको नहीं देखेंगे, करेंगे, तब उसको पता चलेगा कि किसी और की चीज़ों पे नज़र रखने का मतलब क्या होता है। ऐसा ये सबक सिखाना है मुझे, और सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं करना है, क्योंकि मैं पूजे पाठ में कितनी मेहनत करती हूँ मुझे पता है। मेरे आगे कोई नहीं आ सकता, लेकिन मेरी चीज़ों को दी तो मुझे काटनी तो पड़ेगी ना। क्योंकि देखो, दिल से पूजा पाठ होता है। हम गुरु आपको पूजा पाठ सिखाते हैं। जैसे अभी मैं अपनी बा के यहाँ से बॉडी वाले शायद समाधि वाली नारसिंह माता की पूजा करती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। मुझे पता है कि वहाँ से भी मेरे लिए रुकावटें आती है, लेकिन उस रुकावटों के लिए मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि प्लीज़ उनको बोलिए कि वो अपनी रुकावटें न डालें। उनको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उन्हें भूल गई हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। वक्त आने पे जब जितना उनका हिस्सा है मैं उनको पहुँचाऊँगी, लेकिन ऐसे रुकावट डालेंगे तो मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ। ऐसे किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। लेकिन ये बातें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। अट्रैक्शन कहीं भी किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन उस अट्रैक्शन और उस चीज़ों में 2 मिनट की चीज़ों में ये भूल जाते हैं कि हम जहाँ देख रहे हैं, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी कह जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ों को जो लोग मुझसे सीखते हैं, सीखने वालों में ना, अभी सब बोलते हैं नाम लो, नाम किसका लूँ, कितने लोग सीखते हैं मेरे पास। मेरा प्रॉब्लम यही है कि देखिए, मैंने कभी अपनी माता रानी से नहीं कहा कि मुझे रोज़ नए कपड़े पहनाओ, पहनी हुई साड़ी पहनाओ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, आज करीबन 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर मैंने कभी पहने हुए कपड़े नहीं पहने। कभी कभार एक बार पहन भी लिया होगा तो उसको माँ उतार देती है। भगवान की दया से नए के नए कपड़े आते हैं। परिवार में हमेशा मैं अपनी माता रानी से बोलती थी कि क्या कोई तो होगा तो मेरी ज़िंदगी में मुझे प्यार करेगा, जो मुझे मान सम्मान देगा। तो मेरे भगवान ने मेरे को मेरे प्रभु के रूप में मुझे एक अच्छा सा जीवन साथी दे दिया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे साथ। आपको पता है, मैं अभी हम लोग वही चिढ़ा रहे थे आज प्रभु को कि प्रभु को मुझसे ज़्यादा तो मेरी माता रानी प्रभु को प्यार करती है। क्योंकि आप समझेंगे, हम कोई भी मंदिर जाते हैं, वो नहीं भी जाना चाहेंगे तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। अगर मैंने देखा है, अगर कभी वो ड्रिंक भी करके गए रहेंगे ना, ड्रिंक करने के बाद भी उनको माता रानी ने दर्शन दिया है, माता रानी ने उनको वहाँ पे दर्शन का वो किया है। ऐसी बात है, कभी उन्होंने ऐसा किया ही नहीं आज तक कि मतलब दर्शन नहीं दिया। और मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए कोई पाप है ही नहीं। लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब कोई मेरे परिवार तक इस तक आता है। तो अभी आज देखिए, अभी कैसा है, अभी मैं इतनी बार स्नेहलता का नाम लेती हूँ, विशाखा का नाम लेती हूँ, और भी लोगों, कोई मेरे सामने आते नहीं, क्योंकि वो गलत है ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो लोग मुझे गिराने को देखते हैं। उस दिन मेरे मस्तान बाबा ने बोला, मैंने एक बात बताना है,
उनका सीखा हुआ, उनका किया हुआ मुझ पे कुछ नहीं आता। मैं ये नहीं बता रही, उनको हीरो नहीं बना रही इस वीडियो में बोल के। मैं ये बता रही हूँ कि उनका किया कराया मुझ तक कुछ नहीं आता। उल्टा उनका किया कराया मेरी शक्तियाँ आके मुझे बताती हैं कि माँ ये लोग आप पर कुमाता हो गए, ये लोग हो गए हैं, जो लोग आपसे 2 पैसा कमा रहे हैं वो लोग आप तक आने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी बराबरी में आना है। अब जैसे कुमाता जैसी औरतों को मैं ये कहूँगी कि आज से 4 साल पहले मुझे मारने की कोशिश करके पेट नहीं भरा क्या रे, अपने घर में सुख शांति से रहो। देखो मुझ तक तुम्हारा किया कराया कुछ नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा जुम्मा 24 घंटे के लिए एक बार थोड़ा बहुत कहते ना, वो कहावत सुनी हो ना आपने, जैसे अगर अभी हम कोई चीज़ घाव लग जाए, जैसे हाथ कट गया तो थोड़ी देर के लिए जलन होती है ना, बस उस थोड़ी देर की जलन होगी। लेकिन उस जलन को जब हम पलटवार मारते तब क्या होएगा आपका, ये बताओ। ये कभी सोचा है किसी ने? मेरे पास ना बहुत सारे लोगों का काम आता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे पास काम देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे बोलते हैं। मैं आज से एक काम शुरू कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि मैं आज से एक ऐसा काम शुरू कर रही हूँ कि ये जो मैं ताले का काम कर रही हूँ ना, इस ताले के काम में हर एक इंसान को बोलती हूँ कि बहुत सारी औरतों को भी शिकायत रहती है कि माँ मेरा पति बाहर जाता है, ये करता है, वो करता है, उसको नपुंसक बना दो। नॉट ईजी नपुंसक। सारी जड़ हम औरतें हैं, सारी जड़ हम औरतें हैं। और या कितने आदमी बोलते हैं कि मैं इतना सारा प्यार करता हूँ मैडम अपनी बीवी को, फिर भी वो किसी न किसी के साथ चली जाती है। तो सारी जड़ हम औरतें हैं। तो हम औरतों को सबक सिखाने का यही है कि आप मुझे काम दो, मैं काम ऐसा करूँगी कि सीधी बात है, एक ऐसी गंदी बीमारी अंदर हाजिर होगी, वो गंदी बीमारी आने के बाद वो औरत सिर्फ आपके ही नहीं किसी के भी लायक नहीं रह जाएगी। सुना होगा ना कभी तुमने, योनि में कैंसर वैंसर कुछ आ जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ गंदा बीमारी होगा, समझे? तो बोलने का ऐसा मतलब है कि ये जो है, मुझे देखिए काम इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग बार बार आप मुझे काम देते हैं कि मेरी बीवी को ले आइए या मेरे पति को समझाइए, पति को नपुंसक बनाइए, ये काम नहीं है। नपुंसक कोई बनता नहीं है और नपुंसक बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है। गलती हम औरतों की है। तो जिसको काम देना दीजिए। बस ये बात है कि सबसे पहला मैं कुछ ऐसा काम कर सकती हूँ ना कि एक ऐसी गंदी बीमारी अंदर हाजिर होगी ना, उस गंदी बीमारी का कोई इलाज नहीं रहेगा। आप कहीं भी जाएंगे उस गंदी बीमारी का इलाज कहीं नहीं रहेगा। वो गंदी बीमारी एक ऐसी हावी होगी कि आप उसको निकालने के लिए सोच ही नहीं पाओगे। ना डॉक्टर उसका इलाज बता पाएगा, ना कोई पंडित, ना कोई ओझा बता पाएगा। वो धीरे 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 अंदर आदमी को खोखला करेगा और खोखला करने के बाद ऐसा होगा कि 6 महीने के अंदर सामने वाले की मौत हो जाएगी। क्योंकि ऐसे मार दिया तो क्या मतलब है। वो एक पिक्चर देखा है ना, उसमें कैसा बुरे से बुरा, इससे भी बुरा, वैसे बुरा हाल करेंगे, ऐसा है थोड़ा। और हमारी स्वामी समर्थ की यात्रा हो रही है, तो बेफिक्र होके आप करवाइए काम, हो जाएगा काम चालू। जय माता दी। मतलब स्वामी समर्थ की यात्रा जो हो रही है उसमें आप सब अपने लिए विश कीजिएगा कि मैं सबके लिए जाके विश करूँगी। और अभी भी अगर कोई भी, जैसे अभी मुझे कोई सुल्तान जिन की शक्ति का कुछ नहीं, जितने लोगों ने लिया है सबको फ़ायदा हुआ है, अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। बस अब ये है कि आप बाकायदा ताले का काम चालू है और ताले का काम बखूबी होगा पूरी तरीके से। ठीक है, जय माता दी।